भागलपुर शहर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र स्थित सैंडिस कंपाउंड मैदान के मुख्य गेट के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सूखी टहनी गिरने से एक जूस विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा राघोपुर निवासी प्रमोद यादव के साथ हुआ, जो वर्षों से यहां पर गन्ने का जूस बेचने का काम करता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा अचानक हुआ। प्रमोद यादव रोज की तरह जूस की दुकान लगा रहा था, तभी एक पेड़ की सूखी टहनी उस पर गिरी और वह गंभीर रूप से घायल हो गए और वहीं जमीन पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने वन विभाग और नगर निगम से अपील की है कि शहर के सभी पुराने और सूखे पेड़ों की जांच कर उसे हटाया जाए या उनकी टहनियों की छटाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे से बचा जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। 10 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव के परिसर में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक विभिन्न प्रकार के पूर्व मुकदमेबाजी और न्यायालय में लंबित मामलों का समाधान इस लोक अदालत के जरिए किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग विषयों के लिए विशेष बेंचों का गठन किया गया है। भागलपुर सदर में कुल 3 बेंचों की व्यवस्था की गई है। बेंच नंबर 1 में MACT और वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। बेंच नंबर 2 में बैंकिंग और वित्तीय मामले जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BSNL और श्रीराम फाइनेंस के प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। बेंच नंबर 3 को यूको बैंक से संबंधित शाखाओं के मामले के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। सभी न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और स्टाफ को इस लोक अदालत में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और कार्यवाही की अंतिम रिपोर्ट उसी दिन शाम 4 बजे तक जमा करनी होगी। यह लोक अदालत लोगों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे समय और संसाधनों की बचत के साथ साथ न्यायिक बोझ भी कम होगा। लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर न्याय मंडल में कहलगांव और नवगछिया अनुमंडल में भी बेंचों का गठन किया गया है। भागलपुर न्याय मंडल में कुल 17 बेंचों का गठन किया गया है, नवगछिया में 5 बेंचों का गठन किया गया है और कहलगांव में 2 बेंचों का गठन किया गया है। और अभी तक कुल 32,000 केसेस में नोटिस गया है और हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा केसों का निपटारा यहाँ हो सके। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। बबरगंज थाना क्षेत्र के कटघर चौक के पास 112 को सूचना मिली कि एक नवजात का शव सड़क के किनारे फेंका हुआ मिला। देखने से यह नवजात 10 दिनों का प्रतीत हो रहा है। वहीं इसकी सूचना आसपास के लोगों ने 112 टीम को दी। 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर नवजात के शव को अपने कब्जे में लिया। इस नवजात का शव कटघर चौक के बीचों बीच रखा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ऐसी घटनाएं जहां भी हो रही है, आसपास में अस्पताल है, यह अस्पताल भी कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। कंट्रोल से एक बच्चा वहाँ तो बताया गया कि 10 दिन का लगभग होगा, रोड पर जो है सो कटघर के पास फेंका हुआ है। उस सूचना पर हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, कितने बजे की लगभग ये सूचना मिली? लगभग 3:45 के आसपास में। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में स्थित राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय में हो रही लगातार चोरी की घटना से स्कूल प्रधानाध्यापक के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी परेशान है। स्कूल के प्राचार्य शहबाज आलम ने इसकी लिखित शिकायत नाथनगर थाने में की है। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि आए दिन इस स्कूल में चोरी की घटनाएं घटती रहती हैं। बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा क्लासरूम का पंखा और पानी वाला मोटर चोरी कर ली। वहीं पर पदस्थापित शिक्षक डॉक्टर अनवर उल हक ने बताया कि स्कूल के अगल बगल में नशीले पदार्थ का दुकान रहने के कारण हमारे स्कूल में पढ़ने आती लड़कियों को भी डर लगता है कि उनके साथ कभी कोई अनहोनी न हो जाए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि शाम ढलते ही स्कूल में और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग जाता है, नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं
और अपराध की योजना वह लोग तैयार करते हैं। वार्ड 6 के पार्षद मनोज पासवान ने बताया कि इससे पहले भी चोरों ने स्कूल के IT लैब से बैटरी और कंप्यूटर चोरी का घटना घटी थी। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और कंप्यूटर चोरी हो गया और यहाँ स्कूल के पास नशे बहुत होते हैं। लड़के लोग गलत कमेंट करते हैं और स्कूल में जब छुट्टी होता है स्कूल में आकर के नशा करते हैं और स्कूल हम लोग दूसरे दिन आते हैं तो गंदा स्कूल रहता है। हमारे स्कूल में आज सुबह जब आए हैं तो रसोईया जब ताला खोल रही थी तो क्लास वर्ग 8 का जो है क्लासरूम खुला हुआ था, उसका ताला गायब था और उसमें से उस क्लासरूम में मोटर लगा हुआ था पानी के लिए, मोटर और एक पंखा वो गायब है और वो ताला टूटा हुआ था। कितने बार स्कूल में चोरी हुई है? इससे पहले भी हम 3 बार FIR करवा चुके हैं, सना लिखवा चुके हैं। एक बार कंप्यूटर चोरी हुआ था, उसके बाद CCTV कैमरा चोरी हुआ एक बार। इसी साल 1 जनवरी को यानी 2 जनवरी को 4 पंखा उसी रूम के बगल के रूम का 4 पंखा जो है वो चोरी हुआ था। शुक्रवार को भागलपुर में इंडियन केमिकल सोसाइटी के 2 दिवस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन प्रोफेसर जवाहरलाल कुलपति द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर, वैज्ञानिक और विद्यार्थियों ने भाग लिया। कुलपति ने रसायन विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह क्षेत्र भारत के विकास का आधार है। उन्होंने बताया कि रोजमर्रा की चीजें जैसे खाद, कृषि, दवाइयां और स्वास्थ्य जांच में रसायन विज्ञान का उपयोग अनिवार्य है। डाई से लेकर ड्रग्स तक सभी में रसायन का योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए रसायन विज्ञान की दिशा में निरंतर प्रयास आवश्यक है। सेमिनार में विभिन्न विशेषज्ञों ने एंजाइम, मेटल, नैनो टेक्नोलॉजी और ग्रीन केमिस्ट्री जैसे विषयों पर व्याख्यान दिया। पहले दिन करीब 30 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कई खोज और शोध को प्रोत्साहित करना है। चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।